नाजरीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम। सिपाही बुरहान खैमे में दाखिल होता है। वो काफ़ी परेशान लग रहा होता है। वो कहता है भाई थियोलस भाग गया है। ये सुनकर सब झट से खड़े हो जाते हैं। उस्मान गुस्से से कहते हैं ये कैसे हो सकता है बुरहान, वो कैसे भाग सकता है? मैंने इसे तुम्हारे हवाले किया था, मुझे जवाब दो वो कैसे भागा? तुमने उसके हाथ पांव बांधे हुए थे तो यह कैसे हो गया? इस पर सिपाही बुरहान जवाब देता है कि हुजूर मैंने ऐसा ही किया था, लेकिन मैं उसके खाने के लिए कुछ लेने गया, लेकिन जब मैं वापस आया तो भाग चुका था। उसकी रस्सी को खंजर से काटा गया था। लगता है उसकी किसी ने मदद की है। ये सुनकर उस्मान और गुस्से में आ जाता है और कहता है ये जुर्रत कौन कर सकता है? सब बहुत परेशान होते हैं। दूसरी तरफ खैमे में दुंदार बैठा होता है और सिपाही बदर उसके पास आकर कहता है बाबा मैंने आपको कुछ बताना है। उस्मान ने सोफिया के सिपाही को पकड़ा था, लेकिन मैंने उसे उस्मान से छुड़ा लिया है। ये सुनकर दुंदार कहता है आला आला। कहता है तुम्हें कोई मालूमात मिली उससे? तो बदर कहता है जब उस्मान किले से निकला था तो सोफिया ने उसे उस्मान के पीछे लगा दिया था, लेकिन उस्मान ने उसे पकड़ लिया था और खूब मारा था, लेकिन मैंने उसे उस्मान से बचा लिया है। दुंदार कहता है बहुत खूब, ये हमें बैतनिया से एक बड़ी जंग से बचाएगा। ये सुनकर सिपाही बदर वहां से चला जाता है। पास दूसरे खैमे में सब सोचो विचार कर रहे होते हैं। बमसी कहता है अब क्या किया जाए? तो उस्मान कहता है जिस जगह वो गया होगा वो सबको पता है, वो लानती किले में ही गया होगा, मैं उसे उधर ही मारूंगा। बमसी कहता है हो सकता है वो कोई चाल चल रहे हों। उस्मान कहता है हमें उस किले को उसकी कब्र बनाना होगी ताकि आइंदा कोई भी मुझसे भागने की जुर्रत ना कर सके। जब हम उसे मारेंगे तो ये सब के लिए इबरत होगी। उस्मान सबके जंगी जज्बात को उबार रहा होता है। उधर किले में उस्ताद यानीस ने रात के वक्त सब कमांडरों को जमा किया होता है। सब अपने अपने अंदाज में बकवासात कर रहे होते हैं। कमांडर कालानुस भी वहाँ मौजूद होता है। उस्ताद यानीस उसे कहता है कि क्या तुम मार्गरेट गिरजा में तुर्कों से अपनी मौत तक लड़ने की कसम खाते हो? कालानुस कहता है मैं अपने सिपाहियों के साथ मिलकर नए बाजार पर हमला करके उन्हें मारने के लिए बिल्कुल तैयार था। उम्मीद है कातलान उसे बखूबी सर अंजाम देंगे। उस्ताद यानीस कहता है ठीक है तुमने भी ये सब करना है, लेकिन याद रहे किला पर उनका शक नहीं जाना चाहिए। हमें तमाम आही बरादरान का खात्मा करना है और तमाम मुकद्दस मानते उनसे वापस लेनी है। अगर लकड़ी की तलवार एतबाली के जरिए उसके असल मालिक तक पहुंच गई तो हम सोए हुए देव को जगा देंगे। उसके बाद वो अपनी महफिल का रंग फिर से दुबाला कर देते हैं। काफ़ी खुश होते हैं कि अब हम अपने मकसद के बिल्कुल करीब हैं। उधर कई कबीले में उस्मान अपने खैमे में कुरान पाक की तिलावत कर रहा होता है और साथ में उसे शेख एतबाली की बातें याद आ रही होती हैं जो उन्होंने उस्मान से कही थी। यह एक ऐसी रियासत होनी चाहिए जिसमें इंसाफ का बोल बाला हो, आलम इस्लाम में अमन होना चाहिए, जालिमों को खौफ से लरजना चाहिए। और फिर से वो कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर देता है और आगाज़ ही वो इस आयत से करता है जिसका तर्जुमा यूँ है बेशक हमने आपको खुल्लम खुल्ला फतह दी ताकि आपके अगले और पिछले गुनाह माफ़ कर दें। काफ़ी देर तक तिलावत करते हैं और फिर ये दुआ करते हैं ऐ मेरे अल्लाह तू ही हर चीज़ को देखता है और पहचानता है, तुझसे कोई चीज़ भी पोशीदा नहीं है, तू ही मेरी ख्वाहिशात को जानता है जो मेरी पहुँच से बहुत आगे हैं, तू ही इनको हकीकत में बदलने वाला है और मेरी मदद करने वाला है। या अल्लाह ये मेरा ख्वाब है, इसको हकीकत में बदल दे। मुझे मेरे बाबा के परचम को और आगे तक ले जाने की ताकत नसीब कर। मुझे समंदर पार देखने की जसारत अता कर। हम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं। मेरी दुआ को तू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक वसीले से कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन ग्रामी, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सुबह के वक्त गुंदूज और दुंदार कबीले में टहल रहे होते हैं। गुंदूज कहता है चचा आपकी बात ठीक है, लेकिन जब आसपास देखता हूँ तो धुआं है, जब मैं पानी को देखता हूँ तो गदला है। ये सब होने के बाद हम काफरों पर कैसे भरोसा करेंगे? तो दुंदार कहता है घबराओ नहीं भतीजे, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, सारे इख्तियारात मैं संभालूंगा। गुंदूज कहता है मुझे उस्मान की फिक्र है। सोफिया के सिपाही को हमने किले में दे दिया, जब उसे पता चलेगा तो वो क्या करेगा हम नहीं जानते। उसके साथ ही सिपाही बदर आ जाता है और कहता है वो क्या करेगा, ये इससे तो अच्छा है कि हम किले वालों से जंग करते। तो गुंदोज कहता है बाबा जल्द ही कबीले वापस आ जाएंगे। गवर्नर के कत्ल और आइबर्स की शहादत के पीछे कौन है वो जानना चाहेंगे, हम उन्हें क्या कहेंगे? दुंदार कहता है हम क्या करें,
तुम्हें क्या लगता है कि गद्दार सिर्फ किले में ही हैं? अगर इन्हें पता चल गया कि थियोक्लस हमारे पास है और उन्होंने उस्मान को किले में देखा है, जंग के लिए यह सब वजह ही काफ़ी है। और फिर कहता है जब तक भाई वापस नहीं आते किले के साथ हमारा तजारती मुआहदा जारी रहेगा, लेकिन उस्मान को इसका पता नहीं लगना चाहिए। और फिर सिपाही बदर से कहता है तुमने थियोक्लस को कहाँ रखा है, उसे जल्दी लेकर आओ। और फिर सब वहाँ से एक जानब चले जाते हैं और उधर कई कबीले के कब्रिस्तान में बमसी आइबर्स की कब्र पर दुआए मगफरत करने के बाद कहता है बेटे, जब मैं तुम्हें भूखा देखता था तो तुम्हें खाना खिलाता था, और जब तुमने कपड़े नहीं पहने होते थे तो तुम्हें कपड़े पहनाता था। मैं तुम्हें गोश्त पेश करता था, मैंने खून बहाया, तुम्हारे लिए जानवर कुर्बान किया, इस ख्वाहिश और दुआ के साथ कि मेरा बेटा फिर कब्र की मिट्टी उठाकर उसकी खुशबू लेता है और कहता है मुझे तुम मिली। वो बहुत ही ज़्यादा गमगीन होता है। उधर किले में दरसून साहब नमाज अदा करते हैं और फिर दुआ में मसरूफ़ हो जाते हैं कि इतने में उन्हें किसी के आने की आहट महसूस होती है। ये भी जल्दी से तैयार होकर तलवार उठा लेते हैं और दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है और एक शख्स अंदर आता है तो ये उस पर तलवार तान लेता है। ये सिपाही समसा होता है। वो कहता है काफिर इतना फुर्तीला नहीं हो सकता, मैं जानता हूँ आप मुसलमान हैं। दरसून साहब यह सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? समसा कहता है मुझे उस्मान साहब ने भेजा है, मुझे थियोक्लस नामी शख्स की तलाश है, मुझे उसके बारे में शुरुआत से बताएं। यह सुनकर दरसून साहब तलवार उसके गर्दन से हटा लेते हैं और तफसील बताना शुरू कर देते हैं। उधर जंगल में उस्मान और उसके सिपाही जा रहे होते हैं। उस्मान ने एक हाथ में बाला खातून की घोड़ी पकड़ी होती है। उधर किले में समसा और दरसून साहब जा रहे होते हैं। समसा कहता है कि उस्मान साहब ने कहा था कि वो किले में ही आया होगा, पता नहीं कि वो आया है या नहीं। दरसून साहब कहते हैं उदास मत हो, हम उसे किले में ढूंढ लेंगे, और यह कहकर एक जानब चले जाते हैं। फिर उन्हें अचानक एक जानब से शोर की आवाज़ आ रही होती है। वो देखकर दंग रह जाते हैं कि दुंदार और गुंदूज थियोक्लस को लेकर किले में आ रहे होते हैं। सिपाही समसा भी खुद को उनसे छुपा लेता है और वो सब थियोक्लस को एक जानब ले जाते हैं। अगले एपिसोड में देखेंगे कि वो थियोक्लस के साथ क्या करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसके साथ ही इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद है तमाम लोगों को हमारा ये एपिसोड का रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले ही ऐसे रिव्यू में। अल्लाह हाफिज़ और नासिर।